माता किसी के भी जीवन में पहली गुरु मानी जाती है और आज गुरु पूर्णिमा के ही पावन अवसर पर हमें ये प्रेस वार्ता करने का मौका मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज हम जो पूरी सृष्टि की पहली गुरु है यानी मातृशक्ति के चरणों में वंदन करते हुए उनके हित की बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण के विजन को दिल्ली में ग्राउंड पे चरितार्थ करती हुई आपको दिख रही हैं। यही नहीं, जब से दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने यहाँ पर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करी है, तब से दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के वात्सल्य और ममत्व से प्रगति के पथ पर और अग्रसर हो रही है। मित्रों, वुमेन लेड डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक नारा नहीं है, ये तो एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मूल मंत्र है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से पिछले 12 वर्षों से ये एक रियलिटी में तब्दील हो रहा है। चाहे वो भारत में जेंडर सेक्स रेशो को ठीक करना हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए, चाहे जनधन योजना के माध्यम से भारत की मातृशक्ति को भी ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग के सेक्टर में लाने का प्रयास हो। मुझे खुशी होती है आपको कहते हुए कि 50% से ज़्यादा जितने भी बैंक अकाउंट्स खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना में वो हमारे देश की मातृशक्ति के खुले। इसी तरह जब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात आई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत, उज्ज्वला योजना में तो सामाजिक न्याय दिया, मुफ्त सिलेंडर देके 10.5 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सिलेंडर हमारे देश की मातृशक्ति को मिला, जो इसको उन्होंने धुएं की जिंदगी से आजादी दी। और मुद्रा योजना में छोटा लोन देके हमारी मातृशक्ति को एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो उनकी है, जो उनकी उद्यमता है, उसको और ज्यादा सहारा दिया। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि लगभग 70% लोन जो मुद्रा योजना में लिए गए वो हमारे देश की मातृशक्ति ने लिए अपना छोटा काम शुरू करने के लिए। किसी ने बुटीक चलाया, किसी ने टेलरिंग यूनिट चलाया। लेकिन भारत की मातृशक्ति की आर्थिक सशक्तिकरण की गाथा अगर आप देखेंगे तो वो परिलक्षित होती है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में। आज भारत वैश्विक पटल पर 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है स्टार्टअप की दुनिया में। और रही बात महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, तो फिर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए असेंबलीज यानी विधानसभा में और पार्लियामेंट में। हाल ही में आप जानते हैं कि विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस अधिनियम को तुरंत लागू चाहे नहीं होने दिया, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और मैं जानती हूं कि इस अधिनियम को बहुत ही जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2029 में जो अथक प्रयास मोदी जी कर रहे हैं वो फलदायी अवश्य होंगे। पर जहां पर केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसमें दिल्ली कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, क्योंकि दिल्ली में तत्कालीन आपदा की सरकार ने मोदी जी की सभी केंद्र योजनाओं को स्टॉल कर दिया था। लेकिन फिर दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने 1 साल पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित करी। ये है आपकी एक वोट की ताकत। और आज मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो पूरे भारत में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने वात्सल्य का परिचय दिया और
उन्होंने कल कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है दिल्ली लक्ष्मी योजना को। इसके तहत 2500 रुपया महीना हमारी दिल्ली की मातृशक्ति को मिलेगा। 21 साल से लेकर और 60 बरस तक की जो हमारी महिलाएं हैं, जो दिल्ली की माताएं बहनें हैं, उनको हर मंथ 2500 रुपीज मिलेंगे। और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है जो 1 अगस्त से सुचारू रूप से चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। लगभग 17 लाख महिलाएं हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगी। मैं आगे की बात के लिए माइक अब अपनी बड़ी बहन आदरणीय सांसद कमलजीत सहरावत जी को सौंपने वाली हूं, पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी के माध्यम से दिल्ली की मातृशक्ति से ये मैं अर्जी लगाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस पोर्टल का फ़ायदा उठाइए और इस पर जाके 1 अगस्त से जाके रजिस्टर ज़रूर करिए। वंदे मातरम। एक सवाल कल से उठ रहा है, मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं कमलजीत जी के बोलने से पहले। ये जो 21 से 60, कई लोगों के मन में ये प्रसंग आ रहा है कि क्या 60 साल से बड़ी महिला को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 60 साल से बड़ी महिलाओं के लिए वृद्ध अवस्था पेंशन होती है और वो उन्हें मिलेगी। अब मैं कमलजीत जी से अनुरोध करूंगा कि वह संबोधित करें। नमस्कार साथियों, मंच पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मीडिया की पूरी जिम्मेवारी पिछले टर्म और इस टर्म में उन्हें फिर से जिम्मेवारी मिली है, ऐसे भाई आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी। आज उनके साथ उनके सेकंड टर्म की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनको भी बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बहन, मेरी साथी सांसद बांसुरी सवराज जी, दिल्ली प्रदेश में लंबे समय से काम कर रही और विशेषकर महिलाओं की चिंता करने वाली महामंत्री के रूप में आज उपस्थित बहन योगिता शर्मा जी, हमारी उपाध्यक्ष बहन सोना जी, महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी, जिनके साथ लंबा काम किया है, और ऐसी 2 बहनें दिल्ली से जिनको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है, बहन सोनिया जी और बहन संतोष जी के साथ आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरी साथी सांसद बांसुरी सवराज जी ने बताया कि 2014 से भारत में एक नए नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बनते ही एक बात कही कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को केंद्र में रखकर जब तक योजनाएं नहीं बनेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उनकी योजनाओं में हम साफ देख सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका मुख्य ध्येय रहा। अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए पूरे भारत में लगाई गई, चलाई गई। जैसा कि बांसुरी जी ने बताया कि महिलाओं के लिए किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लेकर आए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि 2025 तक एक ऐसी सरकार यहाँ पर रही जिसने केंद्र की इन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अपनी तरफ से कभी कुछ करने की पहल नहीं की, सिर्फ बात की। और जो योजनाएं वो लेकर भी आए उनमें भ्रष्टाचार उस योजना में मुख्य आधार रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब दिल्ली का ये चुनाव 2025 में लड़ा तो दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया और प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो सक्षम है ही, लेकिन एक महिला, एक बहन, एक बेटी होने की जिम्मेवारी भी वो अच्छे से निभा रही हैं। दिल्ली में जो योजनाएं पहले लागू नहीं थी उनको उन्होंने लागू किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जिससे गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता हो, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेकर आई, अटल कैंटीन लेकर आई और राशन कार्ड महिलाओं को प्रमुखता से मुख्य आधार बनाकर किया। लेकिन इन सब के अतिरिक्त महिलाओं को ध्यान में रखकर, दिल्ली की बेटियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अनेक योजनाओं को दिल्ली में लागू किया। मात्र 16 महीने की अभी सरकार है, लेकिन लखपति बिटिया योजना, यानी जो भी बेटी है
उसको जब वो 21 साल की होगी तो हर बेटी को 1 लाख रुपए मिले। ये लखपति बेटी योजना के रूप में मुख्यमंत्री जी की योजना आई। पहले महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम था कि कौन चढ़ रहा है, कितनी मात्रा में बहनें यात्रा कर रही हैं, इसके ऊपर कोई पहरेदारी नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड देकर महिलाओं को उनका अधिकार दिया। अब वो कार्ड उनके हाथ में चढ़कर उन्हें मांगना नहीं पड़ता है कंडक्टर से कि मुझे तुम गुलाबी टिकट दे दो। वो अपना कार्ड दिखाती हैं और उस कार्ड के ऊपर मेट्रो में भी 10% की छूट दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ऑफर की। 9वीं की बच्ची स्कूल जाए तो उसका समय खराब ना हो, इसीलिए उसको दिल्ली की हर बच्ची को साइकिल देने की योजना हमारी मुख्यमंत्री लेकर आई है। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को किस तरह से दिल्ली में लागू किया जा रहा है, ये एक उदाहरण है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना के अंतर्गत जो दिल्ली की बेटियों के लिए पैसे बैंकों में पड़े थे, जिनका उन्हें आभास भी नहीं था, ऐसी 40,642 बेटियों को 100 करोड़ रुपए देकर उनके हाथ मजबूत किए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी।